नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। गरबा पर गदर, जी हां, शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है। मां की भक्ति में लोग सराबोर हैं, लेकिन इसी के साथ नवरात्रि पर एक विवाद भी चल रहा है और वो है गरबे में गैर हिंदुओं के प्रवेश का। प्रदेश भर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें गैर हिंदू या खुलकर कहें तो मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर विवाद हो रहे हैं। इन विवादों के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि गरबा अगर देवी आराधना का माध्यम है तो गैर सनातनी इसमें भाग ही क्यों ले रहे हैं, और अगर ये मनोरंजन है तो इसमें किसी भी तरह का भेदभाव क्यों है। अब इसी गरबे पर क्यों घमासान मचा हुआ है, गदर क्यों है, कौन है इसके लिए दोषी और कैसे रुके ये गदर, क्योंकि प्रदेश भर से कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी और शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी अरविंद जी। सब उसके पहले शुरुआत करूं उसके पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको यूनेस्को किस तरह से गरबे को परिभाषित करता है। गरबा डांस करने वाले व्यापक और समावेशी हैं, जिनमें नर्तक से लेकर संगीतकार, सामाजिक समूह, शिल्पकार और उत्सव और तैयारियों में शामिल धार्मिक हस्तियां शामिल हैं। अभ्यास और अवलोकन के माध्यम से प्रेषित गरबा सामाजिक, आर्थिक, लिंग और धार्मिक संरचनाओं से परे जाकर समानता को बढ़ावा देता है। इसमें विविध और हाशिए पर रहने वाले समुदाय शामिल है, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। और पिछले साल ही यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर गरबे को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन उसके पहले गरबे का महत्व हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में, सनातन में। नमस्कार। देखिए, जिस तरह भगवती के नवदिनों में जो साधना होती है, यह भगवती के एक तप का, साधना का, पूजन का, अनुष्ठान का, या जो भी क्रियाएं होती हैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा नहीं है कि गरबा इसके अंतर्गत नहीं आता है। गरबा एक नाम दे दिया है किसी प्रांत विशेष में, लेकिन भगवती को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कि हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकें, ये भी एक उनके भक्ति की साधना का एक अंग है। पुराणों में भी इसका वर्णन आया। प्रहलाद स्थालधारी सरल गतितया चोद्धवा कंसधारी, अर्थात उद्धव आदि, प्रहलाद आदि ने करताल लेकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए, ये स्तुति का एक प्रतीक है। हाँ, यह बात एक अलग है कि कुछ इस तरह जो गरबे की प्रस्तुति होती हैं, यह एक मनोरंजन का विषय नहीं है, जो लोगों ने आजकल मनोरंजन बना लिया है। ये भगवती को प्रसन्न करने का विषय है, भगवती को रिझाने का विषय है कि आप किस तरह उनकी भक्ति कर सकते हो, किस तरह उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो एक वह विषय है। लेकिन आजकल यह भक्ति दिखावे में ज़्यादा परिवर्तित हो गई है, तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर गरबे को गलत नहीं कहूँगा। गरबे पर होने वाले इस भक्ति या सत्संग या भजन संध्या, यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें जो कुत्सित लोग हैं, जो कम बुद्धि विवेक के जो लोग हैं, जिनमें दूषित क्रियाओं, दूषित दृष्टि से जो इस तरह की प्रवृत्तियां करते हैं, जिसे कह सकते हैं उद्यम मचाते हैं या आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, तो वह गलत है। गरबे का तो हमारी सनातन संस्कृति में अनेक प्रकार का महत्व है और अनेक ऋषियों ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए, अनेक महर्षियों ने, अनेक देवों ने भी नृत्य करके भगवती को प्रसन्न किया। तो ये तप का, साधना का मैं एक अंग कह सकता हूँ, भगवती को प्रसन्न करने का एक अंग कह सकता हूँ, या इस नवरात्र में एक साधना का, जो उत्साह के साथ, संगीत के साथ, गीत के साथ, नृत्य के साथ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह ठीक है। पर इसमें गलत दृष्टि से प्रवेश कर जाना या इस तरह का अनर्गलता का प्रयोग करना, ये थोड़ा सा गलत है। जी, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह अरविंद जी ने कहा कि साधना का विषय है, आराधना का विषय है, मनोरंजन का बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह की प्रदेश भर से घटनाएं सामने आ रही है, मामले सामने आ रहे हैं गरबे को लेकर, गरबे में गदर को लेकर, प्रतिक्रिया इस पर?
देखिए, निश्चित रूप से जो अरविंद जी ने जो बात कही है, बिल्कुल सारी बात उन्होंने सच कही है। और उन्हीं की बात के समर्थन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परमात्मा की जो 9 प्रकार की भक्ति होती है, उन 9 प्रकार की भक्ति में एक जो नृत्य का भाव होता है, और ये नृत्य का भाव शरीर का नहीं होता, ये नृत्य का भाव मन का होता है, इंद्रियों का होता है, जिसको कहते हैं कि मन हमारा नृत्य कर रहा है, मन हमारा उछल रहा है। जैसे श्रीमद् भागवत के जो 10वें स्कंद में रास का जो प्रसंग आता है, तो वो शरीर का रास नहीं है, शरीर का नृत्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा से उस मिलन का नृत्य है। गरबा शब्द भी अपभ्रंश है। ये माना जाता है कि आपको मोक्ष के लिए, मोक्ष की स्थिति परिस्थिति क्या है? मोक्ष की परिस्थिति वो है जब आप पाप और पुण्य के बिल्कुल मध्य में हो। ये संवेदनशीलता का अतिरेक है। और वो जो गर्भ अवस्था में जो शिशु होता है, उस भांति व्यक्ति का स्वभाव होता है कि क्षणे कृष्टे, छोटी सी भी छोटी बात, यानी माता की नाभि पर लगने वाले जरा से स्पर्श से वो बालक चिंतित होता है, या वो बालक समृद्ध होता है, या वो बालक आक्षेप में जाता है। तो वो जो गर्भस्थ शिशु की भांति बिल्कुल निर्लिप्त होकर के, शरीर से अलग हट करके, जिस तरीके से मैं कहता हूं कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, यानी सिर दर्द जो है मेरा सिर अलग है, मैं अलग हूं। कई बार कितने लोग हैं, उनके हाथ अलग होते हैं लेकिन फिर भी वो रहते हैं, पैर अलग होते हैं फिर भी वो रहते हैं। तो शरीर का अंग व्यक्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं जो भीतर परम ब्रह्म के प्रतीक, परमात्मा की प्रतीक जो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा के स्वरूप को माता से जोड़ना, क्योंकि वो आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति है। सृष्टि का निर्माण उनसे आरंभ हुआ है, पुरुष से आरंभ नहीं हुआ है। परम ब्रह्म ने जो सृष्टि का आरंभ किया है, तो वो जो आदि शक्ति का स्वरूप है, वो जो परमात्मा की दिव्य ज्योति है, दिव्य, तो उस प्रकाश है, उस प्रकाश से आत्मा के प्रकाश को जोड़ना, उसके लिए वो गरबा कहा गया है। तो वो गरबा जो है, ये एक प्रकार से भक्ति का, प्रभु से मिलने का रास्ता है। इसको ये कतई मनोरंजन नहीं है। और इसको लेकिन कुछ लोगों ने व्यवसायिक भी बना दिया, मनोरंजन भी बना दिया। जिसे तीर्थाटन और पर्यटन, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। आपको पर्यटन के लिए जाना है, खूब समंदर जाइए, आप स्विमिंग पूल में नहाइए, लेकिन जो तीर्थ स्थल हैं वो भगवान की आराधना के केंद्र हैं। लेकिन ये कलिकाल का प्रभाव है, इसमें लोगों ने तीर्थाटन को, तीर्थ स्थान को भी पर्यटन का स्थान बना दिया, और गरबे को भी मनोरंजन और व्यावसायिक बना दिया। मैं समझता हूं अगर कहीं आवाज उठ रही है, समाज में जागृति आ गई है, तो कहीं ना कहीं जो लोग गरबा करते हैं उनको भी सचेत होना चाहिए। और अब जो कुछ हो गया उसको भूल करके भविष्य में गरबे की जो पवित्रता है, उस पवित्रता को वो कहीं ना कहीं उसको पुनर्स्थापित करें। मैं समझता हूँ इसी से माता रानी प्रसन्न होंगी। जी, गंगेश जी का रुख करूंगी। गंगेश जी, एक समय था, छोटी जगहों पर खासकर बात करूं मैं तो चौक चौराहों पर सार्वजनिक गरबे का आयोजन किया जाता था। पंडाल जो माता रानी के बनाए जाते थे, जहां प्रतिमा स्थापित होती थी, वो सार्वजनिक होता था। सब लोग वहां भक्ति भाव से मां की आराधना करने आते थे, साधना करने आते थे, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि एंट्री के समय ड्रेस कोड आपका होना जरूरी है, गौमूत्र, कलावा, आधार कार्ड, आखिर क्यों इन सब की जरूरत पड़ रही है? हाँ, देखिए, जैसे गरबा तेजी से लोकप्रिय होने वाला नृत्य है, गुजरात के गांव से निकलकर ये पहले शहरों में आया और शहरों के बाद पूरे देश में फैल गया। और इसकी वजह ये है कि इससे बढ़िया, मुझे भी ऐसा लगता है, इससे बढ़िया नृत्य कला जो माता की आस्था के प्रति, ये जो एक्चुअल जो इसका नाम है गरबा, नारित्व के, वुमनहुड को जो सम्मान देने की भावना है, इससे बढ़िया कोई नृत्य नहीं हो सकता। इसमें आराम से धीरे धीरे नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां और एक दूसरे को सम्मान देते हुए नृत्य करते हैं। लेकिन जब इसमें कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, जब इस उत्सव को इसमें जब इसका बड़ा रूप देके इससे कमर्शलाइज करना शुरू किया गया, जैसे आपको रायपुर में बता दूं कि रायपुर में ये स्थिति ये है कि यहाँ पर एक स्थान पे गरबा के लिए जहाँ पास निःशुल्क है, लेकिन वहां भी 2-2 हजार को पास बिक रहे, मतलब ब्लैक में बिक रहे। ये जो स्थिति बन रही है, इसकी वजह यह है कि जब लोगों की लालसा बढ़ती है या अधिक से अधिक लोग उस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं, तो इसका दुरुपयोग होना फिर शुरू होता है वहां से। और उसका फिर अब देखिए फिल्मी गानों का भी इसमें शुरुआत हो गया, फिल्मी गाने आने लगे गरबे में, जबकि गरबा के गीत अलग तरह के होते थे और वो मूल रूप से माता की आराधना के लिए थे। लेकिन अभी जो है फिल्मी हस्तियां, कुछ मॉडल्स, ये लोग लेकर रात में गरबा नाइट शुरू कर दिया इन्होंने। तो जो इस तरह से जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, वहां से गरबा का स्वरूप थोड़ा सा चेंज हुआ है।
मुझे लगता है कि अगर उसको संयमित तरीके से किया जाए, फिल्मी गानों को मतलब अश्लील गाने ना हो, खासतौर पे अश्लीलता ना रहे, माता की भक्ति का गीत हो, नारीत्व के सम्मान का गीत हो, और एक बड़े वृहद रूप में अगर आयोजन होता है निःशुल्क, जिस तरह से होना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक कि अगर इसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल होकर अगर करते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर वो माता के प्रति आस्था जताना चाह रहे हैं या इस उत्सव का आनंद लेना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। बस इसमें ये अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है इन सब चीजों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। घमासान तो इसी पर मचा हुआ। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। गैर हिंदुओं को लेकर जो गरबे में जाते हैं, गरबा करते हैं, और इसी पर घमासान मचा हुआ है जो अब लोग आवाज उठा रहे हैं। इसलिए शायद आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है। आप गौमूत्र पीजिए, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी जो भी इवेंट है। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि सिर्फ एक बिजनेस का पर्पस हो गया है, व्यावसायिक पर्पस हो गया है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं या खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, अगर आपने इसे बिजनेस से जोड़ दिया और अपने आनंद से जोड़ दिया तो भक्ति बिजनेस से नहीं होती। भक्ति या भगवती की साधना या भगवती की कृपा बिजनेस से प्राप्त नहीं होती है, यानी कि दिखावे से प्राप्त नहीं होती है। और ये जो नाम यहाँ पर हम जैसे नृत्य क्रिया में कहते हैं कि नृत्य करना भगवती को रिझाने के लिए, हमारे यहाँ की पद्धति है। इसे गरबा भी कहा जाता है, दांडिया भी कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः ये हमारे सनातन संस्कृति धर्म का एक मेन और मुख्य हिस्सा है जिसका शास्त्रों में वर्णन आया। जैसे हमारे सम्माननीय शर्मा जी ने भी बताया, आदरणीय द्विवेदी जी भी वही बात कर रहे थे। तो इसमें जो दूसरी संप्रदाय कह लूं या दूसरा धर्म कह लूं, इनका जो हस्तक्षेप होता है, ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि हमारा धर्म तो वो है कि सभी धर्मों को समाहित करने वाला, इसका नाम सनातन धर्म है। और सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है। हर धर्म में नेकी होती है, हर धर्म में जो है कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो कुत्सित बुद्धि वाले हैं, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, जिनकी नीयत खराब है, नीयत में खोट है, जैसा आपने कहा कि आधार कार्ड लेने की या पैन कार्ड या वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट लेने की क्या आवश्यकता है, तो मैं तो यह कहूंगा या ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी इस तरह के उत्सव कराने वाले हैं, बड़े हों छोटे हों, छोटे स्तर पे हों, चौक चौराहे पर हों, आप मस्तिष्क पर तिलक लगवाइए। आप देखिए कि सिखा है या नहीं, आप उनको गोमूत्र पिलाइए, पंचगव्य पिलाइए, पंचामृत पिलाइए। अगर वह वास्तविक सनातनी होगा तो निश्चित उसमें एंट्री करेगा, अन्यथा दूसरा एंट्री नहीं कर पाएगा। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हमें सजग होना होगा, हमें सावधान होना होगा। आप कई प्रकार की भिन्न क्रिया देखते हैं कि गरबा इस उत्सव के बाद कई एक प्रांतों से या कई एक डिस्ट्रिक्ट जिलों से आपके पास इस तरह के सुनने के लिए मिलते हैं कि किस प्रकार की कुत्सित बुद्धि के कारण हमारी बहन बेटियों की लोक लाज लज्जा चली जाती है। तो ये आनंद का विषय नहीं है, ये तो परमानंद का विषय है। और भगवती को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और वह बेटियां लड़कियां गरबा करती हैं, स्त्रियां समस्ता सकला, जिसको हम देवी का रूप मानते हैं। यत्र च सर्वे देवास रूपा बाला सर्वे, जितनी देवियां श्री का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, दुर्गा का रूप है। भला क्या उन समिति वालों को, वो आयोजन कराने वालों को निश्चित इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बहन बेटी, हमारी जो देश की, हमारे घर की, परिवार की, समाज की, सनातन की जो लज्जा है, उसको अगर हम आज नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए अगर आईडी लेकर के जितना स्टोर तरीके से कह सकते हैं, जितना कठोर तरीके से कह सकते हैं, उसकी जो है देखभाल होना चाहिए, उसके लोग लगे होना चाहिए कि दूसरी जाति का या दूसरे किसी ऐसे धर्म का व्यक्ति तो नहीं आ रहा है जो हमारे उस उत्सव को, उस माहौल को, उस आनंद को, उस परमानंद को खराब कर दे। तो निश्चित इस सावधानी बरतना हमारी समिति वालों को, आयोजकों को जरूरी है। और यही कहना चाहूंगा कि यह बिजनेस का विषय नहीं है, लेकिन कोई सत्ता के लिए, कोई प्रभुत्व पाने के लिए, कोई अपने धर्म या कोई इस तरह की राजनीतिक क्रियाओं के लिए इस तरह के उत्सव करते हैं, तो यही कहूंगा कि वास्तविक जो सनातनी है तो इस जगह ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए और ना ही अपनी बहन बेटियों को भेजना चाहिए, क्योंकि वहां भक्ति नहीं है, वहां परमानंद की अनुभूति नहीं है, वहां दिखावा है। तो समिति से तो मैं यही कहूंगा, और हमारे धर्म के जो धर्म सम्राट हैं या जो बड़े यशस्वी तेजस्वी प्रचंड प्रवक्ता बैठे हुए हैं, या जो सनातन की मां भगवती के पांडालों को लगाने वाले हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कुनीति वाले, कुत्सित बुद्धि वाले, दुष्बुद्धि वाले व्यक्तियों की एंट्री कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होना चाहिए वहां पर। जो भी आप पास बनाते हैं, जी हाँ, आप आधार कार्ड लीजिए,
कोई भी आइडेंटिटी ऐसी लीजिए, जो ऐसा प्रमाण पत्र लीजिए जो बिल्कुल कह सके कि हाँ ये सनातनी है, ये हमारी भगवती पर, हमारी आराधना पर, हमारे धर्म पर और हमारे इस कार्य की रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा, उसी को अंदर करना चाहिए। अगर आपने बिजनेस बना लिया है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता है, फिर तो आपने धर्म को बेच दिया है, धर्म की लोक लाज मर्यादा को बेच दिया है, यानी कि हमारे बहन बेटी की इज्जत को आप जो है रोड पर उतारना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर जो हमारी बेटियां, जो कन्याएं, जो लड़कियां गरबा करती हैं, उनके अंदर ये भाव नहीं रहता है कि कौन स्पर्श कर रहा है, किसकी क्या दृष्टि है। वो तो भगवती को रिझाने के लिए प्रैक्टिस करती हैं, तैयारियां करती हैं, सुंदर सुंदर भजन गाती हैं। लेकिन यहां जो अश्लीलता, जो कुहड़ता, जो गदर का एक रूप हो जाता है, जो इस तरह के गाने बजाने, संगीत जो कि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कहूंगा कि आप आनंद ला ले, आप प्रसन्न होकर के नृत्य करें, लेकिन अगर इस तरह का नृत्य करना है तो अपने परिवार में जाकर के, अपने समाज में जाकर के, अपने घर के किसी ऐसे कार्यक्रम में जाकर के करिए जो आपको आनंद की अनुभूति कराता हो, क्योंकि भगवती के समक्ष तो परमानंद की अनुभूति होती है। तो निश्चित समिति को सतर्क होकर के इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सतर्कता बरतना बहुत जरूरी हो गया है। रमेश जी, आपको क्या लगता है, इस बात से आप एग्री करते हैं? गौमूत्र पिलाने की बात हो, कलावा बांधने की, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आ रहे, इंदौर में फिरोज खान नामक आयोजक था जो आयोजन करवाता था गरबे का, वो उसको निरस्त कर दिया गया। उसकी शिकायत की गई कि लव जिहाद के मामले इससे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन को लेकर जबलपुर में ड्रेस कोड को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। से ये सारी सावधानियां बरतती ही जाना चाहिए। उसका ये कारण है, जो माता का भक्त नहीं है, जिसकी श्रद्धा सनातन में नहीं है, वो अगर वेश बदल करके आ रहा है तो मान करके चलिए वो कहीं ना कहीं अपवित्रता ही फैलाएगा। रामचरितमानस में 3 प्रसंग आते हैं। एक काल केतु का प्रसंग आता है, एक कपट मुनि का प्रसंग आता है और एक काल नेमी का प्रसंग आता है। ये तीनों के तीनों राक्षस वृत्ति के लोग वेश बदल करके, कपट मुनि ने किस प्रकार राजा प्रताप भानु को नुकसान पहुंचाई, या कालने में हनुमान जी का राम काज में किस प्रकार बाधा बनने आया। अगर हम मध्यकाल का इतिहास देखें तो देख लीजिए, सोमनाथ पर महमूद गजनबी के हमले से पहले कितने लोग नकली पुजारी बनकर के वहां पहुंच गए थे। ठीक उसी प्रकार अयोध्या में बाबर के हमले से पहले एक नकली पुजारी वहां पर था, और जब बाबर का हमला आया तो उसने सारा का सारा बताया। तो इस तरीके से ये जो कपट मुनि और काल केतु नाम के लोग घुस जाते हैं और घुस करके सनातन धर्म को अपवित्र करते हैं, मैं समझता हूं इनसे रोक के लिए जितनी सावधानी हो सकती है, वो कलावा हो सकता है, वो टीका हो सकता है, शिखाबंधन हो सकता है, या गौमूत्र का पान हो सकता है, और क्या हो सकता है, वो सारी चीजों को जांच परख करके ही उसमें आना चाहिए। क्योंकि ये माता से मिलने का उत्सव है, माता से मिलने का गरबा है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आपका मोबाइल है और मोबाइल आपको चार्ज में लगाने के लिए आपका तार बिजली से जुड़ना चाहिए और मोबाइल से भी जुड़ना चाहिए। ये जो कनेक्शन होता है, ये जो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है, वो जो कनेक्शन है वो उसका माध्यम शरीर नहीं होता। वो माध्यम से ये जो 5 कोश हमारे बताए गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, उसके बाद जो आत्मय कोश है, तो आज जिस तरीके से चार्जर बिल्कुल उसी पॉइंट पर टच हो और उसी पॉइंट पर बिजली में टच हो तो ही चार्ज होगा, ठीक उसी प्रकार आत्मय कोश जब परांबा से जाकर के संपर्क करता है, तब कहीं ना कहीं उनकी शक्तिपात होती है, जो हमारे जीवन को शक्ति देगी। इसके लिए बहुत एकाग्रता आवश्यक है, इसके लिए पवित्रता आवश्यक है, और इसके लिए ध्यानस्थ आवश्यकता है। वो ध्यानस्थ अवस्था शरीर से अलग हट करके है। शरीर पर जब ध्यानस्थ हुए हैं हमारे ऋषि, शरीर पर दीमक लग गई है, सांप ने काट लिया है, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शरीर से अलग हट करके उस परांबा से जब हमारा संपर्क होगा, निश्चित रूप से तभी शक्ति का पात होगा, जिसको विज्ञान की भाषा में कहें तो चेतन का अवचेतन से। अवचेतन जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ा रहता है। जब हम अवचेतन में पहुंचेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि चेतन से मुक्त हो जाएं। जब अवचेतन में पहुंच करके हम यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ेंगे, तो गरबा में अगर ये लोग आएंगे जो स्त्रियों के आकर्षण से आ रहे हैं, स्त्रियों के आभूषण से, स्त्रियों के वेशभूषा को देख करके उनके शरीर को ताकने के लिए चले आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो तो अपवित्र करेंगे ही। और हमारी बेटियों की ओर जो ध्यान मान लीजिए कोई एक लग रही है उसका और करेंगे, तो मैं समझता हूँ प्रवेश की शक्ति होना चाहिए। कौन आयोजक है? आयोजक मान लीजिए व्यवसाय का, मान लीजिए कोई सनातनी आयोजक भी है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य व्यवसायिक है
तो मैं समझता हूँ उस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसमें पवित्रता इसकी यथावत रहनी चाहिए। जी। तो नियम जरूरी है गंगेश जी, नियम जरूरी है, लेकिन फिर जब नियम लागू कर दिए जाते तो कुछ राजनीतिक लोग आ जाते हैं जो बताते हैं धर्म के रक्षक है, ये सनातन के रक्षक है, और फिर इस तरह के मामलों को, धर्म को राजनीति का मुद्दा बना देते हैं। अब देखिए, इसमें निश्चित तौर पर धर्म को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। गरबा जिस तरह से पूरे देश में लोकप्रिय हुआ है और जिस तरह से हर गली मोहल्ले में ये प्रचलित हो गया है, हर कॉलोनी में, देखिए इसका एक प्रभाव भी है। जहाँ पर बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां पर मैं देख रहा हूँ कि खासतौर पर रायपुर क्षेत्र का अगर बताऊँ, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर बच्चे अपने स्थानीय दुर्गा पंडाल में जाके वहां पर एक बीच में कलश स्थापित करके और उसके चारों तरफ गरबा करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे गरबा का आयोजन होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये उसी का एक तरह से प्रतिकार और एक विरोध है, अंदरूनी विरोध है कहना चाहिए उन बच्चों की तरफ से जो ऐसे आयोजनों से में जाके बचना शुरू कर दिए। और ऐसे आयोजनों को खासतौर पर जब समिति, जो अभी दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, दोनों कहना एकदम मैं इस बात से सहमत हूँ कि समिति जो है, जो दुर्गा आयोजन समितियां होती हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर गरबा के लिए किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं या किसी स्टार को बुला रहे हैं, किसी सिंगर को बुला रहे हैं, तो उसको स्ट्रिक्टली इस बात के लिए उसको राजी करें कि आप जो है इस आयोजन में कोई फिल्मी गीत नहीं गाएंगे, माता की भक्ति के गीत गाएंगे, और जो गरबा के ओरिजिनल गीत है उसी तरह की गीत इसमें गाएंगे और उसी में इस आयोजन को करेंगे। ऐसे में जब आयोजन समिति पहले से ही उनको सावधान करके रखेगी तो या तो वो सेलिब्रिटी आएगा नहीं, अगर उसको लगेगा कि उसके कहीं ना कहीं हो रहा है तो वो या तो आएगा नहीं, या तो आएगा तो फिर वो नियम शर्तों के तहत गरबा के आयोजन को उस तरह से आयोजित करेगा। तो मुझे लगता है इस तरह की संशोधन वाकई में जरूरी है और इसी से इसकी गरिमा भी बनी रह सकती है और बच्चों के लिए भी, और जो गरबा में भाग लेती है। गरबा तो एक ऐसा आयोजन है जिसमें हर उम्र की महिला, हर उम्र के पुरुष आज भाग ले रहे हैं, जाके वहां पर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे माँ की भक्ति में झूमते हैं। और इस भक्ति में निश्चित तौर पर निश्चिंतता होना, बेफिक्री होना बहुत जरूरी है। कहीं से किसी को कोई खतरा न महसूस हो, बस भक्ति की भावना रहे, ये कायम रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी सिर्फ भक्ति नहीं, अब ये मनोरंजन और मौज मस्ती का केंद्र बनता जा रहा है। रमेश जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अक्सर ये देखा गया है कि हिंदू या सनातन अपने धर्म को लेकर ही हर मामले पर विवाद क्यों? अगर आप देखें तो योजना पूर्वक 3 काम सनातन धर्म को लेकर के करीब 1000 साल से चल रहे हैं। सबसे 1 नंबर पर तो कुछ लोग आके खड़े हो जाएंगे और जो हमारी परंपराएं हैं उनमें दोष निकालेंगे और उनको दकियानूसी बताएंगे और दूसरी तरफ प्रोग्रेस की बात करेंगे। दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको फुसला करके अपने से जोड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से षड्यंत्र पूर्वक और कुछ लोगों को हिंदुओं के बीच में ही खड़ा कर दिए जाते हैं। जैसे मैं गांव से आता हूँ, हमारे यहाँ तीतर बहुत होते थे, तो कुछ तीतर के शिकारी आते थे, तो वो एक आध प्रशिक्षित तीतर को छोड़ देते थे तीतर के झुंड में, तो वो प्रशिक्षित तीतर जो है वो सब लोगों को उसके जाल में बंद कर देता था। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों को भी भारत पर शासन करना था, डिवाइड एंड रूल करना था, उन्होंने यहीं से कुछ तीतर पकड़े और समाज के भीतर छोड़ दिए और छोड़ करके और वो हिंदुओं में उस प्रकार से सनातनियों में विद्वेष फैलाते हैं, विभेद फैलाते हैं और विभेद फैला करके और उनकी सारी परंपराओं को फूहड़ बताते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ गांव में, मैं चूंकि गांव से आता हूँ, तो हमारे यहाँ दोना और पत्तल पत्ते के बनते थे, उस पर हम भोजन करते थे। प्लास्टिक आ गया, उनको चूंकि प्लास्टिक बेचना था। अब जर्मनी ने रिसर्च किया है कि प्लास्टिक भोजन में नुकसानदेह करता है और उन्होंने पत्ती से प्लेट बनाने की फैक्ट्री जर्मनी ने डाली है और जिसकी दुनिया भर में डिमांड है। एक प्लेट उनकी 500 रुपए में आती है। तो कुल मिलाकर के हमारी सारी चीजें हमसे छीन करके हम पर थोपना और हमसे कुछ भी परिहास करना और हमारे उसका धर्म का उपहास करना, परंपराओं पर कमियां निकालना योजना पूर्वक चल रहा है। और ये निश्चित रूप से जब तक सनातनी जागृत होकर के, भाई जिसको जिस राजनीतिक दल में रहना है वो रहे, जिसको जिसके यहाँ नौकरी करना है वो रहे, लेकिन अगर सनातन की बात आती है तो सबको केवल और केवल सनातन की बात करना होगी। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझता कि सनातन धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो पाएगा। बिल्कुल, सनातन धर्म को
संस्कृति को अगर मनोरंजन बनाने का काम कोई करेगा तो निश्चित ही सवाल तो उठेंगे और विवाद भी होगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में गरबा का आयोजन नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन उसी गरबे के आयोजन में गदर हो रही है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, विवाद हो रहा है, हंगामा बचा हुआ है, या कहे कि सिर्फ गरबा अब मनोरंजन मौज मस्ती का साधन लोगों के लिए बन गया है। यही कारण है विवाद बढ़ रहा है और इसीलिए नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। गौमूत्र पिलाए जाने की बात की जा रही है, कलावा बांधने की बात की जा रही है, आधार कार्ड से एंट्री की बात की जा रही है। तो निश्चित ही अगर मनोरंजन का साधन आप बनाएंगे तो नियम कड़े से कड़े लागू किए जाएंगे और इस पर रोक लगना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।